बच्चों, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी सेक्टर 16 के मैथ का टीचर जो मेरा नाम है अमित सर, ठीक है ना। मैं आप लोगों को OMR शीट फिल करने के लिए बताऊंगा जो कैसे करना होता है आपको एग्ज़ाम में। ये आपको 9th और 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में। आपका सैम्पल ऐसे ही आता है, आप देख लो। ऐसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका सैम्पल है। OMR शीट किस प्रकार का आता है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट आपका इसमें वर्क है ऐसे इसमें रोल नंबर होगा। इस प्रकार का CBSE ने अपना सैम्पल पेपर दे दिया है। परीक्षा का तिथि होगा, केंद्र संख्या का नाम होगा, विषय कोड का नाम होगा, अभ्यर्थी का नाम होगा, पिता का नाम होगा, विद्यालय का कोड व नाम, ठीक है ना। ये सब आपको फिल करना होगा, ठीक है। जो भी आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर होगा वो आपको फिल करना होगा। 9th और 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है ना। जो रोल नंबर होगा इसको आप फिल करोगे। पहले तो आप अंकों में करोगे, फिर आपको शब्दों में करना है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का दिन या तिथि यानी जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस डेट का नाम, उस डेट को। उसके बाद केंद्र संख्या व नाम यानी जो आपका स्कूल का जो जहाँ सेंटर आपको मिला हुआ है वो स्कूल का नाम और वहाँ का जो स्कूल का कोड होगा वो आप डालोगे। उसके बाद विषय कोड व नाम, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका कोड और नाम डालोगे। उसके बाद अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय, अपना विद्यालय का कोड। यहाँ पर आपको केंद्र संख्या जो आपका सेंटर मिलेगा वो, और यहाँ पर विद्यालय का, यहाँ पर अपना विद्यालय, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुछ ये वाला बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अधीक्षक की मुहर रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर कोड आएगा, जो क्वेश्चन में करके आएगा। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा ना उस पे क्वेश्चन पेपर में एक कोड आएगा, उस कोड को इसमें आपको फिल करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको ये बताया गया है कैसे आपको फिल करना है, कैसे आपको करेक्ट, जैसे आप उसमें ये राइट रॉन्ग इस प्रकार का यदि फिल करते हो OMR शीट, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। इस प्रकार का OMR शीट फिल कर रहे हो तो आपको राइट होगा और करेक्ट होगा, और ये इस प्रकार करोगे तो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है ना। चलो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें OMR शीट जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको इस प्रकार फिल करना होगा। अब देखो इसमें एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। उसके बाद एक रिस्पॉन्स दे रखा है, उसके बाद एक स्टार दे रखा है, उसके बाद एक हैश दे रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर, रिस्पॉन्स, क्वेश्चन नंबर तो आप समझते हो कि जो नंबर होगा वो होगा, बट ये रिस्पॉन्स, स्टार और हैश, ये तीन चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझो। रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टार क्या होता है, और ये हैश क्या होता है, ठीक है ना। बाकी आप अदरवाइज बाकी जो भी है वो आप कर सकते हो वैसे ही, बट यहाँ पर ये समझ जाओ कि रिस्पॉन्स, स्टार और हैश का मतलब क्या है। देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहले हैश का मतलब क्या है, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हैश का मतलब क्या है। हैश के बारे में जो समझ गया वो बहुत, उनका जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हैश का मतलब ये होता है कि आप ये ध्यान देना, आपको इसको इसके कोई भी पार्ट को कलर ही नहीं करना है। हैश वाले आप माइंड में सेट कर लो कि जो भी हैश वाला है ये वाला 1 2 3 4 5, इसको आपको कलर ही नहीं करना है, ठीक है ना। एक्चुअली ये कलर कर देने से हो जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पर जैसे मान लो आप लिख दिए हो ABC, कोई भी ऑप्शन आप टिक कर दिए हो, कलर कर दिया हो। उसके बाद यहाँ पर स्टार का मतलब यहाँ पर लिख दिया हो, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन आपने यहाँ पर बी कलर किया है तो बी आपने लिख दिया। बट जब इसको आप कलर कर दिया, दैट मीन्स आपका ये आंसर यदि सही भी होगा, राइट भी होगा, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको कलर कर दिया है। दैट मीन्स स्टार का मतलब ये होता है कि आपका आंसर सही भी होगा ना, दैट मीन्स आप इसको छोड़ रहे हो, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको ज़ीरो नंबर मार्क्स किया जाएगा। जो भी मार्किंग पॉइंट होगा आपको 0 मार्क्स ही दिया जाएगा। आप जो भी इधर कर रहे हो, कोई भी आंसर करेक्ट भी कर दे रहे हो ना, तभी भी यदि आपने इसमें से कोई भी क्वेश्चन को यदि कलर कर दिया आपने, कोई भी हैश, जो भी हैशटैग वाला है उसके सीरियल में कहीं भी यदि आपने कलर कर दिया, दैट मीन्स आपका आंसर क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। यानी आपको 0 नंबर दिया जाएगा। यानी एग्जामिनर ये समझेगा कि ये लड़का स्किप किया है क्वेश्चन, यानी स्किप का मतलब उसे नहीं आ रहा है, वो कर ही नहीं सकता अब इस क्वेश्चन को, इसलिए एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही चला जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन आपको मान लो क्वेश्चन अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, तो आप फिर स्किप क्यों करोगे? ये सोच के चलो कि आपको नहीं भी आ रहा है तो कुछ आप, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव तो है नहीं, बिल्कुल आप जानते हो। जब नेगेटिव हमें है नहीं, जब हमें पता है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्यों हम 0 मार्क्स लें? हो सकता है कुछ ऐसा भी कि हम कलर कर दें ताकि मेरा आंसर सही भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है गलत भी हो जाए। यदि सही हो जाएगा बाई चांस तो हमको मार्क्स मिल जाएगा, गलत हो जाएगा तो ऐसे भी मेरा कुछ नहीं जाता है। इसलिए आप दिमाग में ये डाल लो कि जो भी हैज़ वाला जो होगा उसको आप बिल्कुल ज़रा भी टच नहीं करोगे, बिल्कुल फ्री माइंड आप जाओगे एग्ज़ाम में देने, तो आप जो भी हैज़ वाला है उसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, ठीक है? उसको आपको छूना भी नहीं है। यदि आपने उसको टच कर दिया तो आपको उस क्वेश्चन को काउंट भी किया जाएगा और उसको 0 मार्क्स भी दिया जाएगा, ठीक है ना? काउंट भी किया जाएगा उस क्वेश्चन को और आपका 0 मार्क्स भी दिया जाएगा। इसलिए हैज़ वाला जो भी ये हैज़ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके नीचे जो भी ये सब है, इसको आप बिल्कुल नहीं कलर करोगे। ओके, डन। अब आपको एक रिस्पॉन्स है, एक स्टार है। देखो, एक रिस्पॉन्स है और एक स्टार है। अब मैं एक स्टार के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल मैं उल्टा बता रहा हूँ, पहले ये बताया, उसके बाद मैं स्टार के बारे में बताऊँगा, तब रिस्पॉन्स के बारे में बताऊँगा। देखो, मान लो आपको ऑप्शन से कोई भी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, सही है, ठीक है? आपको लग रहा है बी आंसर राइट है, ठीक है? चलो, आपने बी को कलर कर दिया, आपने बी को क्या कर दिया? कलर कर दिया ऐसे, ठीक है? मैंने कलर कर दिया बी को, ठीक है? अब मुझे ये लग रहा है कि ये बी मेरा तो आंसर सही है, तो अब मैं जब बी कलर कर दूंगा तो इसमें जो स्टार वाला में है, इसमें मैं यहाँ पर बी ही लिखूंगा आंसर, ये बी ही मैं लिखूंगा। अब देखो, कभी भी एग्जामिनर देखेगा तो ये बी है और ये बी है, तो देखो ध्यान देना, ये वाला चीज़ कभी नहीं ध्यान देगा। जब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा स्टार का है, यहाँ पर ये वाला जो स्टार है ना, इसका इंपॉर्टेंस है। यदि इसमें आपने सी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर कलर भी नहीं किए हो, दैट मीन्स आपका आंसर काउंट होगा सी। यदि यहाँ पर आपने डी लिख दिया और आपने इसमें कलर भी नहीं किया है तो आपका आंसर काउंट होगा डी। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना? यानी इसमें आप बिल्कुल सोच समझ के लिखना है। यदि बाई चांस आप मान लो, एज्यूम करो एक 10 नंबर क्वेश्चन है, मैं 10 नंबर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कर दिया है, ये मैं कलर कर दिया, ठीक है ना? अब आप क्या करने जा रहे हो? मैंने तो ये क्वेश्चन कर दिया, अब आप क्या करने जा रहे हो? अब सोच रहे हो, बाद में आपको पता चलेगा अरे यार ये तो गलत है। चलो ठीक है, आपका गलत दिख रहा है ना, तो आप क्या करोगे? अब आपका सही आंसर मान लो सी है, तो आप क्या करोगे? सी पे टिक करोगे, सी को कलर करोगे। आप इसको कुछ भी नहीं करोगे, ये केवल सी को आप कलर दोगे, इसको काटना नहीं है। ये वाला जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर जो आप लिख दोगे ना, उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। ये सी आप लिख दोगे तो सी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। अब आपको सी ही काउंट किया जाएगा। आपने 2 कलर किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जब यहाँ पर राइट आंसर लिख दिया है तो यही एग्जामिनर आपका यही आंसर चेक करेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है जो आपने कलर कर दिया है, मेन आपको ये कर देगा, चेक करेगा। यदि बाई चांस आपने कोई कलर नहीं किया, आपने कोई ये डी आंसर कर दिया, यदि आपका डी आंसर राइट हो गया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ध्यान रखना है यदि डी किया है तो आपको डी करना होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये चीज़ इसलिए है कि यदि आपने कभी बाई चांस कोई आंसर गलती कर दिया हो, जैसे ये मान लो ऑप्शन ए कलर कर दिया, अब आपका आंसर पता चला बाद में आपको कि डी होगा, तो आपने डी भी कलर कर दिया। यहाँ पर आप ए लिखोगे या डी लिखोगे, तो आपका जो आंसर करेक्ट दिख रहा है वहीं आप डी लग रहा है तो डी ही आप लिखोगे। अब इसमें से अब दोनों ऑप्शन में से आपको एग्जामिनर कौन सा काउंट करेगा? डी ही काउंट करेगा, इसलिए डी ही आंसर राइट माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टार। यदि स्टार में आपने लिख दिया सी, यहाँ पर आपने कलर कर दिया ए, ठीक है ना, तो ये स्टार सी को ही करेक्ट करेगा, ये सी को ही करेक्ट करेगा, ठीक है ना। यदि इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा, छोड़ दिया बाई चांस, इसमें आपने बी कलर कर दिया तो कोई बात नहीं है, आपने बाई चांस छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, आपका बी ही काउंट किया जाएगा। बट जब यहाँ पर नहीं लिखे हो तब, यदि आपने बी कलर किया, आपने ए लिख दिया, यदि ए आपका गलत रॉन्ग आंसर है, बी ही राइट आंसर है, तो आपको ए ही काउंट किया जाएगा। ए जो है यही आपको आंसर करेक्ट
किया जाएगा। इसलिए स्टार लिखने से पहले बहुत ध्यान से बारीकी से आप देख लेना। कभी भी स्टार के बॉक्स, जो स्क्वायर बॉक्स है स्टार के अंदर, ये वाला स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर जब भी आंसर लिखना एक बार दोबारा सोच लेना, एक बार दोबारा समझ लेना। बिना सोचे समझे आप इसको करेक्ट नहीं करोगे, टिक नहीं करोगे, बिना सोचे समझे। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये बॉक्स स्क्वायर बॉक्स है, आप इसको कलर भी नहीं करते हो ना, दैट मीन्स ये स्क्वायर बॉक्स जो है, इसमें यदि आप करेक्ट करते हो आंसर तो आपको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आपका मेन इंपॉर्टेंस है स्क्वायर बॉक्स का। अब समझ में आ गया बिल्कुल। ये आप कलर कर दिए हो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आपको गलत नहीं लिखना है, ठीक है ना। बट आप ध्यान देना, कभी भी ज़्यादा कोशिश करना कि इसमें जो आपने लिखा है, टिक किया है, मान लो बी टिक किया है, तो आप ध्यान देकर बी टिक कर दिए, या आपका राइट होना चाहिए और बी ही करेक्ट करो। ये बाई चांस है, ये वाला जो रूल मैंने बताया, ये वाला चीज़, ये एक आध दो क्वेश्चन में आप कर सकते हो। कहीं आपको डाउट हो गया बाई चांस लास्ट में आते आते, तो करना, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में ही कर देना, ठीक है ना। बट ये ध्यान देना कि बेहतर आपको दिया जाएगा यही वाला, ठीक है। आप स्टार वाला जो है, ये हैज़ वाला है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं कलर करोगे। अभी ध्यान देना कि जो हैज़ वाला है उसको मार्किंग बिल्कुल भी आप नहीं करोगे, ठीक है। अब आती है एक बात और, मान लो जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ OMR शीट पे 60 दे दिया गया है, तो क्वेश्चन भी बिल्कुल ये है कि 60 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा 60। अब आपको एज्यूम करो थोड़ा देर के लिए कि 50 ही क्वेश्चन करना है, तो आपको 60 क्वेश्चन दे दिया गया है और 60 OMR शीट पे भी दे दिया है, तो क्या 50 क्वेश्चन करोगे या 60 क्वेश्चन करोगे? तो बिल्कुल ध्यान देना कि कभी भी आप 60 ही क्वेश्चन करना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है 60 क्वेश्चन है, तो बट आपको ये 50 मार्क्स का ही हो रहा है। दैट मीन्स आपको 50 क्वेश्चन ही करना है, एक भी नहीं ज़्यादा करोगे आप और नहीं कम करोगे, ठीक है ना। 50 का 50 क्वेश्चन करोगे, यदि एक भी आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये ध्यान देना कि आपको केवल 50 ही क्वेश्चन आपको मार्कआउट करना है। जितना मार्क्स का है, जितना क्वेश्चन बोला गया है OMR शीट पे सॉल्व करने के लिए, उतना ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अन्यथा मान लो आपने ये क्या कर दिया कि 60 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने 60 कलर कर दिया, आपका काउंट होगा जो स्टार्टिंग का 50 है वही आपका काउंट होगा। इसलिए अगर बाई चांस आपने ये 60 क्वेश्चन टिक कर दिया है और 60 में मान लो 1 से 10 तक आपका लगातार रॉन्ग हो गया और जो लास्ट वाला है 10 आपका सही हो गया, राइट हो गया, तो यहाँ पर जो 40 मार्क्स, जो 50 मार्क्स आने वाले हैं, आपको 40 ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि रॉन्ग वाला भी काउंट होगा, यानी शुरू से ही सब काउंट होगा। यानी शुरू से आपने 50 क्वेश्चन कर दिया है, आपने यहाँ तक 50 क्वेश्चन कर दिया है, तो आपको 50 ही केवल काउंट होगा शुरू से 50 तक, ये ना कि ये वाला इधर वाला भी काउंट होगा। आप सोचोगे कि नहीं सर चलो इधर भी कर देते हैं, 50 क्वेश्चन है, चलो एक दो अगर गलती होगा तो इसमें से सर काउंट कर देंगे, तो सर का ये दोष नहीं है, सर को बिल्कुल नहीं करेंगे। सर को जो भी 50 क्वेश्चन आप पहले से टिक किए हो वहीं आपको पहले से लगातार आपको 50 क्वेश्चन ही चेक किया जाएगा। यदि आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप छोड़ दो। 10 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिलेंगे, यानी 10 क्वेश्चन को आप नहीं भी कर सकते हो। तो ओनली फॉर आप ध्यान देना कि अगर 40 क्वेश्चन कहा जाए तो 40 ही करना, 50 क्वेश्चन कहा जाए तो 50 ही करना, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो आगे आपको ये, उसके बाद आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर गिवन अबव द करेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर केवल आपका साइन करना है। देखो सिग्नेचर, अभ्यर्थी की हस्ताक्षर, कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड में आपको साइन करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी, इधर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, बाकी ये सब जो भी चेक करेंगे कॉपी वगैरह वो अपना करेंगे। आपको बस यहीं पे साइन करके उसके बाद छोड़ देना है। बिल्कुल समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।